किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर ऊपर वाला चाहे तो जमीन को फाड़कर आसमान को चीर का रास्ता बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रज्जा काली और आज भी एक छोटा सा प्यारा सा कहानी लेकर चले आए हैं। यह कहानी है दिल्ली की एक डॉक्टर की। ये डॉक्टर जो अपने काम से बहुत प्यार करता था, अपने हर काम को इतना शिद्दत से करता था कि जो भी उसके पास आता थे वो खुश हो जाता था। एक दिन की बात है, डॉक्टर को एक कॉन्फ्रेंस में के लिए जाना था। डॉक्टर ने सोचा कि कल मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो डॉक्टर ने रात को जल्दी से सो गए। सोने के बाद तक गलती से उठने में थोड़ा सा देर हो गई थी, तो धीरे धीरे जब उठा सुबह को देखा वक्त हो गया है। नाश्ता किए बगैर ही निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। गया, प्लेन पकड़ा, अपना बोर्डिंग पास दिखाया, प्लेन पर बैठ गए और ये सोच रहा था कि अब मेरा काम खत्म हो गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, किसी चीज की चिंता नहीं है, अब मैं वक्त पर जा पाऊंगा। तो ये सोचकर डॉक्टर ने आराम से बैठा हुआ था। अचानक तेज बारिशें होने लगी, आसमान पर तेज बारिशें होने लगी। तो जो पायलट थे ये कहने लगे कि तेज बारिश के कारण हम आगे नहीं चल पाएंगे, हमें नजदीकी की किसी एयरपोर्ट पर जल्द ही लैंड करना पड़ेगा। अब डॉक्टर को परेशान हो गया क्योंकि उसे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, उसे लोग सुनने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्टर परेशान होने लगा, अब क्या करूं, कहां से जाऊं, कैसे जाऊं। प्लेन से उतारा, चारों ओर घूमता फिरता रहता है और सभी से पूछता है ये कौन सी जगह है, कहां पर लाकर मुझे उतार दिया, अब मैं यहाँ से कहां जाऊं, मुझे सुनने के लिए लोग आ रहा है, मैं कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था। उधर ही एक आदमी से उस डॉक्टर की मुलाकात होती है और आदमी कहते हैं कि आप जहाँ जाने वाले थे, जिस कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे, मैं भी वही जाने वाला था, लेकिन आपको चिंता की कोई बात नहीं, आप यहाँ से जाइए, तो टैक्सी पकड़िए, यहाँ से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। तो डॉक्टर ने सोचा हाँ ये तो अच्छी बात है। तो डॉक्टर ने जल्दी से गया, एक टैक्सी लिया और टैक्सी वाला को बोला कि भाई मुझे अपनी मंजिल पर जल्दी से पहुंचा दे, क्योंकि मैं पहले से लेट हो चुका हूँ और मुझे सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था। तो टैक्सी वाला ने कहा ठीक है भाई साहब, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा, आप बैठ जाइए टैक्सी पर। तो डॉक्टर ने आराम से बैठ गया। तेज बारिशें हो रही थी, टैक्सी वाला टैक्सी लेके चल पड़े थे। तेज बारिश की वजह से टैक्सी वाला अपने रास्ता भटक गए, किधर से जाना था वो भूल गए थे, उसे याद नहीं था। तो वो उधर ही घूमते घूमते डरते हुए डॉक्टर से पूछा कि भाई साहब मुझे गलती हो गई, तेज बारिश की वजह से मैं रास्ता भटक गया, अब कहाँ से जाऊं मुझे कुछ नहीं पता। इस तरफ डॉक्टर भी कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो वहां पर नए गए थे। तो डॉक्टर ने बोला अब फिर से एक नई परेशानी आ गई। डॉक्टर ने टैक्सी वाला को गालियां देता रहा। तब क्या करा जाए, फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने जब चुपचाप बैठे हुए थे, शांत से बैठे हुए थे, तो टैक्सी वाला ने पूछा अब क्या करूं, कहाँ ले जाऊं आपको, बोलिए। तो डॉक्टर ने बोला भाई तू जहां मर्जी वहां ले जा, लेकिन मुझे इस परेशान से थोड़ा सा दूर कर, तेरे जहां मर्जी मुझे वहां ले जा। बोला ठीक है कोई बात नहीं। नजदीक ही एक घर था, छोटा सा घर था। तो जो बोला कि चलिए कुछ देर तक इस घर में रह लेते हैं, जब बारिश रुकेगी तो आप तभी आपको आपका मंजिल पर पहुंचा दूंगा। डॉक्टर ने बोला ठीक है चल। गए दोनों जाकर दरवाजा पर खटखटाया। अंदर से एक आवाज आई, बोला जो कोई भी है अंदर आ जाए, बस परेशान ना करे। तो डॉक्टर ने दरवाजा खोला, घर के अंदर गया, देखा सा एक छोटा सा घर, एक छोटी बच्ची बिस्तर पर लेटी हुई थी और एक बूढ़ी माँ जो थी वो प्रार्थना कर रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो वो चुपचाप बैठा रहा, बाहर बारिशें होती रही। थोड़ी देर बाद जब बूढ़ी अम्मा ने प्रार्थना खत्म की तो आकर हाथ जोड़ के बोले आप लोगों के कुछ लाऊं, कुछ चाय वगैरह लाऊं। तो डॉक्टर साहब ने खड़ा हुआ और बोला नहीं माँ जी, आपने हमें सहारा दी, इतना ही काफी है, आपके हम शुक्रगुजार हैं, आपको बहुत सारा धन्यवाद। तब माँ जी ने बोला धन्यवाद मुझे मत दीजिए, धन्यवाद देना है तो ऊपर वाले को दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपने हमें सहारा दिया, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बताइए मैं आपके लिए कुछ क्या कर सकता हूँ। तो माँ जी ने बोला नहीं आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी कर सकते मेरे लिए मेरा ईश्वर कर सकते थे। बोला क्या? तो ये मेरे पोती है, बिस्तर पर जो लेटी है ये मेरी पोती है, इसके माँ बाप आगे पीछे कोई नहीं है, सब लोग गुजर गए हैं, सिर्फ मैं ही इसका देखभाल कर रहा हूँ। लेकिन इसको पिछले 2 साल से एक बीमारी है। सभी लोग कहते हैं कि दिल्ली की एक डॉक्टर है
जो पटनायक नाम है वही इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली के इस डॉक्टर के पास कैसे जाऊँ, इसलिए मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरह से मेरी ये पोती ठीक हो जाए और डॉक्टर पटनायक इसे इलाज करे। ये सुनकर डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल आए। डॉक्टर ने बोला, माँ जी आपके प्रार्थना ईश्वर ने कबूल किया, आपकी प्रार्थना जो थी ईश्वर ने सुन लिया। मुझे जहां जाना था, जिस मंजिल पर जाना था, मैं वहां पर जा नहीं पाया। तेज बारिश की वजह से प्लेन रुक गई, मैं नजदीकी की एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। टैक्सी लिया वहां जाने के लिए, टैक्सी वाले भाई साहब ने रास्ता भटक गए। तेज बारिश की वजह से मैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। सहारा ना पाकर मैं आपके घर पर आया। तो ऊपर वाले की कृपा से मैं ही वो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर पटनायक हूँ, जो दिल्ली में रहता हूँ। मैं ही आपकी पोते का इलाज कर सकता हूँ। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन सिखाती बहुत कुछ है।